हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट था कॉमन नेम, सेकेंड था डिराइव नेम और थर्ड था IUPAC नेम। तो फर्स्ट वाला हम पिछले लेक्चर में कॉमन नेम देख चुके हैं और जो ड्राइव नेम है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही आगे इसका कुछ एप्लीकेशन होता है, तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे। तो जो थर्ड वाला है IUPAC नेम, आज हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो जो IUPAC नेम होता है, सबसे पहले तो IUPAC का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो जो IUPAC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब हम आगे देखते हैं। तो IUPAC नेम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो जो फर्स्ट नेम होता है उसमें प्रेफिक्स आता है और जो मिडिल नेम होता है उसमें आता है रूट वर्ड और जो लास्ट नेम है उसमें सफिक्स आता है। तो जो अब हम एक एक करके तीनों को देखते हैं। तो जो फर्स्ट नेम होता है जिसको प्रेफिक्स भी बोलते हैं, उसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, P2 और P1। P2 को सेकेंडरी प्रेफिक्स भी बोलते हैं और P1 को प्राइमरी प्रेफिक्स बोलते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है कि पहले आता है सेकेंडरी प्रेफिक्स, उसके बाद आता है प्राइमरी प्रेफिक्स। अब सेकेंडरी प्रेफिक्स में क्या आता है, तो जो सेकेंडरी प्रेफिक्स है उसमें क्या आता है, सब्स्टिट्यूएंट आता है। अब सब्स्टिट्यूएंट बोलते किसको है, तो एनीथिंग अटैच्ड विथ PCC अदर देन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूएंट वो कोई भी चीज जो पेरेंट कार्बन चेन PCC से अटैच्ड होना चाहिए अदर देन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर उसको हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। जैसे हम एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे ये कोई कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 COOH और इससे जुड़ा हुआ है NH2। तो इसमें ये हो गया COOH हो गया, इसमें क्या हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। वो हम बाद में देखेंगे कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किस तरीके से डिसाइड किया जाता है। तो ये जो हो गया ये पूरा इसका चैन हो गया, पेरेंट कार्बन चैन। तो इससे जो ये वाला अटैच्ड है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। इसको हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। तो यही हो गया सब्स्टिट्यूएंट जो कि सेकेंडरी प्रेफिक्स में आता है। अब आगे देखते हैं। तो आगे क्या है, प्राइमरी प्रेफिक्स जिसको P1 भी बोलते हैं। तो प्राइमरी प्रेफिक्स में क्या देखते हैं हम, तो टाइप ऑफ पेरेंट कार्बन चैन। जो पेरेंट कार्बन चैन है उसका टाइप हम इसमें देखते हैं। अगर पेरेंट कार्बन चैन ओपन चैन है तो उसके लिए कोई टर्म यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर पेरेंट कार्बन चैन क्लोज है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं साइक्लो। ओपन के लिए कोई टर्म यूज नहीं किया जाता है और क्लोज के लिए साइक्लो टर्म हम यूज करते हैं। तो प्रेफिक्स हो गया। अब सेकेंड जो है वो है मिडिल नेम। मिडिल नेम में आता है रूट वर्ड। तो अब हम रूट वर्ड देखते हैं। तो रूट वर्ड में नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं PCC में, पेरेंट कार्बन चैन में कितना नंबर ऑफ कार्बन है उसके बेसिस पे रूट वर्ड हम लिखते हैं उसका। जैसे अगर नंबर ऑफ कार्बन PCC में 1 है, पेरेंट कार्बन चैन में अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो उसके लिए क्या रूट वर्ड हो जाएगा, उसके लिए रूट वर्ड हो जाएगा मिथ। नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो हो जाएगा इथ। इसी तरीके से 3 है तो हो जाएगा प्रोप, 4 है तो हो जाएगा ब्यूट, 5 है तो हो जाएगा पेंट। उसी तरीके से 6 का हो जाएगा हेक्स,
7 है तो हेप्ट हो जाएगा, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक। तो ये हो गया रूट वर्ड। उसके बाद जो लास्ट नेम है उसमें आता है सफिक्स। तो सफिक्स में पहले S1 आता है प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद आता है S2 सेकेंडरी सफिक्स, जबकि प्रेफिक्स में पहले क्या आ रहा था, P2 आ रहा था सेकेंडरी प्रेफिक्स, उसके बाद आ रहा था P1। तो इसको ध्यान रखना है कि प्रेफिक्स में पहले P2 आता है सेकेंडरी प्रेफिक्स, और सफिक्स में पहले S1 आता है प्राइमरी सफिक्स। अब सफिक्स S1 जो प्राइमरी सफिक्स है उसमें क्या देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जो कंपाउंड है वो सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है, मतलब उसमें सेचुरेशन है कि अनसेचुरेशन है। अब सेचुरेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, सेचुरेशन उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, और अनसेचुरेशन उसको बोलते हैं जिसमें या तो डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अब हम देखते हैं, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए टर्म यूज किया जाएगा एन सफिक्स यूज किया जाएगा, और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसके लिए सफिक्स क्या हो जाएगा, इन, और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, आइन। तो इस तरीके से हम प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं। उसके बाद आ गया लास्ट में आता है सेकेंडरी सफिक्स। अब सेकेंडरी सफिक्स में आता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब हम आगे देखते हैं कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है उसे देखते हैं। तो हायर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, हायर प्रायोरिटी होना चाहिए। अब हायर प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे उसके लिए हम आगे देखेंगे। तो जो हायर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच विथ पीसीसी, पैरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए और हायर प्रायोरिटी होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब हम देखते हैं ये जो प्रायोरिटी है वो हम इस टेबल से देखते हैं। तो ये वाला जो टेबल है इसका ये याद होना चाहिए, इसी ऑर्डर में उसका प्रायोरिटी डिसाइड होता है फंक्शनल ग्रुप का। अब हम ये देखते हैं कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो दो तरीके से प्रेजेंट हो सकता है, या तो सेकेंडरी प्रेफिक्स जिसको हम सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं उसके रूप में प्रेजेंट हो सकता है, या फिर S2 के फॉर्म में हो सकता है। सेकेंडरी सफिक्स मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में हो सकता है, दो फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे जो हायर प्रायोरिटी है वो एसिड का होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में है तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं हम कार्बोक्सी, और अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में है तो उसके लिए टर्म यूज किया जाता है ओइक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों में से कोई टर्म ही हम लिख सकते हैं। अब जो अगला है वो है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड एसिड के बाद आता है एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड के लिए तो सब्स्टिट्यूएंट कुछ नहीं होता है, P2 के फॉर्म में वो नहीं होता है। S2 हम उसका देखते हैं, मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रूप में अगर होगा तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ओइक एनहाइड्राइड। क्या टर्म यूज करते हैं, ओइक एनहाइड्राइड या फिर कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, दोनों में से कोई भी टर्म हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। अगला जो है, अगला है एस्टर। थर्ड नंबर पे आता है एस्टर। तो एस्टर के लिए हम अगर वो सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में है तो क्या लिखेंगे, अल्कोक्सी कार्बोनिल, अल्कोक्सी कार्बोनिल। और अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, अल्काइल OH। बीच में स्पेस है, यहाँ पे कुछ और आएगा जो हम बाद में देखेंगे। उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, अल्काइल OH या फिर अल्काइल कार्बोक्सिलेट, दोनों में से कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कार्बोनिल हैलाइड, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल हैलाइड। तो कार्बोनिल हैलाइड अगर सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में है तो उसके लिए क्या टर्म हो जाएगा, हेलोफोर्माइल। क्या हो जाएगा, हेलोफोर्माइल। और अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में है तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे ओइल हैलाइड
या फिर कार्बोनिल हैलाइड, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है अमाइड। तो जो अमाइड है उसके वो अगर सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में है तो क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम कार्बोनिल, और अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में है तो अमाइड और कार्बोक्सामाइड, दोनों में से कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं। और अगर साइनाइड, उसके बाद आता है साइनाइड। साइनाइड अगर सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में है तो साइनो हो जाएगा, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में है तो नाइट्राइल या फिर कार्बोनाइट्राइल हो जाएगा। उसी तरीके से ये हो गया आइसोसाइनाइड। उसके बाद आता है आइसोसाइनाइड। तो जो आइसोसाइनाइड है वो अगर सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में है तो उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, आइसोसाइनो। उसके लिए टर्म यूज करते हैं आइसोसाइनो या फिर कार्बाइल अमीनो। उसी तरीके से अगर वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में है तो हो जाएगा आइसोनाइट्राइल या फिर कार्बाइल अमाइन हो जाएगा। उसके बाद आता है एल्डिहाइड। क्या आता है, एल्डिहाइड। अगर सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में है तो हो जाएगा फॉर्माइल या ऑक्सो, और अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में है तो हो जाएगा अल या फिर कार्बल्डिहाइड। उसके बाद जो अगला है वो है कीटोन। कीटोन के लिए भी क्या यूज करते हैं टर्म, अगर सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में है तो ऑक्सो या कीटो। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जो एल्डिहाइड है और जो कीटोन है, दोनों अगर सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में है तो दोनों के लिए टर्म यूज किया जा सकता है ऑक्सो। उसके बाद अगर कीटोन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, ओन हो जाएगा। उसके बाद आ गया अल्कोहल। अल्कोहल के लिए क्या टर्म यूज करेंगे, अगर सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में होगा तो हाइड्रोक्सी, और अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में होगा तो हो जाएगा ओल। उसके बाद आ गया थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल के लिए टर्म यूज करते हैं मरकेप्टो, और अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में है तो हो जाएगा थायोल। उसके बाद आता है अमाइन। अमाइन के लिए क्या टर्म यूज करते हैं, अगर सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में है तो अमीनो हो जाएगा, और अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में है तो हो जाएगा अमाइन। ठीक, तो इस तरीके से इसको याद रखना है, याद होना ही चाहिए। उसके बाद हम आगे देखते हैं तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किस तरीके से डिसाइड किया जाता है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वो होता है जो हायर प्रायोरिटी होता है जिसका, तो हायर प्रायोरिटी हम इस टेबल से डिसाइड करेंगे, तो इसीलिए ये टेबल याद होना चाहिए। हायर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विथ पेरेंट कार्बन चेन। जो पीसीसी होता है पेरेंट कार्बन चेन, उससे डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए और हायर प्रायोरिटी होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब हम उसमें देखते हैं केस ए। If only one functional group present, then that will be the principal functional group. अगर किसी भी कंपाउंड में सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वही उसका क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल है ये, जैसे ये एक कंपाउंड है CH3CH2COOH, तो इसमें तो सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये वाला COOH, तो यही इसका क्या हो जाएगा, इसका यही हो जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद जो दूसरा कंपाउंड है, इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें भी सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो ये तो हो गया केस ए। अब हम केस बी देखते हैं। केस बी में है इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप रिपीटेड,
अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहा है एक से ज़्यादा बार तो ऑल विल बी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसमें सारा का सारा हो जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, सिर्फ एक ही नहीं होगा, ऑल। इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप रिपीटेड, अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो ऑल उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल है ये वाला, ये कंपाउंड, तो इसमें 2 COOH लगा हुआ है और दोनों सेम ही है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें हम दोनों को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसमें 2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। तो ये वाला जो कंपाउंड है CH2OH, CHOH और CH2OH, इसमें 3 OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसमें कितना हो जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, 3 हो जाएगा। अब जो केस सी है उसमें क्या है, इफ मोर देन वन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, यहाँ क्या है, एक से ज्यादा होना चाहिए और डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अगर है किसी भी कंपाउंड में तो उस केस में जो हायर प्रायोरिटी जिसका होगा वो हो जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इससे पहले वाला जो केस था उसमें तो एक ही तरह का था प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो उसमें वही हो जा रहा था प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। लेकिन जो केस सी है उसमें एक से ज़्यादा अलग अलग तरीके का अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा वही हो जाएगा उसका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ये एक कंपाउंड है तो इसमें टोटल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कितना है, 2 है, एक एल्डिहाइड है और एक अल्कोहल है। तो जो प्रायोरिटी किसका ज़्यादा होता है इन दोनों में CHO का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है अल्कोहल से, तो ये क्या हो जाएगा, CHO एल्डिहाइड हो जाएगा इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड हो जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। उसी तरीके से अगला एग्जांपल देखते हैं। तो ये वाला जो कंपाउंड है इसमें टोटल 1, 2 और 1 3, इसमें टोटल जो है वो फंक्शनल ग्रुप कितना है, 3 है। सॉरी, यहाँ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, केवल फंक्शनल ग्रुप। तो ये सेकेंड वाला जो कंपाउंड है इसमें फंक्शनल ग्रुप टोटल 3 है। अब इसमें से हमको डिसाइड करना है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, तो हायर प्रायोरिटी देखेंगे। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा हायर प्रायोरिटी किसका है, तो COOH का है, क्योंकि COOH जो है एसिड सबसे पहले आता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। तो IUPAC नेमिंग में हमें किस तरीके से करना है उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, इसी तरीके से फॉलो करना अगर सही से IUPAC लिखना है तो IUPAC में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम सीखेंगे सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। सबसे पहले क्या सीखेंगे कि पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन पढ़ेंगे, किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है PCC। उसके बाद हम देखेंगे नंबरिंग, उसके बाद सबसे लास्ट में हम नेमिंग सीखेंगे। अगर ये दोनों आ गया, सिलेक्शन करना, पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना, उसके बाद नंबरिंग करना, तो नेमिंग जो है वो इजी हो जाएगा। मेन जो दिक्कत आता है वो इसी में आता है, पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करने में और नंबरिंग करने में, तो इसे ध्यान से देखना है, इसमें मिस्टेक हो सकता है। तो अब हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। सबसे पहले PCC होता क्या है, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन हैविंग फॉलोइंग, मतलब लॉन्गेस्ट होना चाहिए कंटिन्यूअस कार्बन चेन जिसमें ये सारा चीज़ होना चाहिए। तो PCC सिलेक्ट करने के लिए ये वाला जो फॉर्मूला है हमें याद रखना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं। तो PCC सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमको ध्यान देना है, सबसे पहले हमें देखना है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कैसे हमें डिसाइड करना है वो हम अभी देख चुके हैं।
उसके बाद हम देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में आता है ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। उसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी। अब ये दोनों में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है क्योंकि बहुत से लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है कि ध्यान ये देना है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले सिलेक्ट करना है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड सिलेक्ट करना है, उसके बाद देखा जाता है नंबर ऑफ कार्बन। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखते हैं उसके बाद डायरेक्ट नंबर ऑफ कार्बन देखने लग जाते हैं, तो वैसे फिर गलत हो जाएगा। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पहले देखना है, उसके बाद फिर सिलेक्ट करना है मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद फिर सिलेक्ट करना है नंबर ऑफ कार्बन, फिर सबसे लास्ट में देखा जाता है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो अब हम इसे अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरीके से हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करके पीसीसी पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। तो देखते हैं आगे। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है ये तो सिंपल है, इसमें सिर्फ एक ही चेन पॉसिबल है, ये वाला स्ट्रेट चेन, क्योंकि इसमें ना तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, एब्सेंट है, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, तो ये दोनों तो हम देखेंगे ही नहीं। तो फिर थर्ड वाला क्या देखेंगे, पीसीसी सिलेक्ट करने के लिए नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन भी हम इसमें तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगा, 1 2 3 4, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। तो पीसीसी में नंबर ऑफ कार्बन 4 हो गया और सब्स्टिट्यूएंट इसमें नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है। तो ये तो सिंपल था। उसके बाद अगला देखते हैं। तो ये जो कंपाउंड है इसमें भी सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि या तो ये होगा या फिर अगर हम नीचे से लेंगे तो ये इधर से, दोनों तो सेम ही है। तो एक इसमें से हम हटा देते हैं क्योंकि दोनों बात सेम हो जाएगा, तो इसी को रहने देते हैं। इसमें हम अगर देखें सबसे पहले क्या देखना है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखना है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इसमें एब्सेंट है। उसके बाद देखना है मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है। उसके बाद हम कार्बन देखेंगे पीसीसी सेलेक्ट करने के लिए, नंबर ऑफ कार्बन। तो इसमें 1 2 3 4 नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया, अगर हम ये वाला चेन सेलेक्ट करते हैं तो 4 कार्बन, और इसमें पॉसिबिलिटी भी एक ही है कि एक ही चेन होगा, और ये हो गया इसमें सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया इसमें 1। तो इस तरीके से हम पीसीसी सेलेक्ट करते हैं। ये दोनों तो सिंपल था। अब हम आगे देखते हैं ये थर्ड वाला। तो इसमें भी हम क्या देखेंगे, इसमें सबसे पहले देखेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन। तो अगर हम नंबर ऑफ कार्बन देखें तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकता है इसमें कि ये वाला चेन होगा, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है ये स्ट्रेट चेन, इस तरीके से। इसको हम इधर से ले जाएं या फिर ये ब्लू कलर वाला जो है इसको हम इधर से ले जाएं या फिर इधर से ले जाएं, बात एक ही होगा। क्योंकि अगर हम ये स्ट्रेट वाला देखते हैं तो इस CH के जो लेफ्ट साइड में है CH2 CH3 जुड़ा हुआ है, और अगर हम ये नीचे वाला लेते हैं तो यहाँ भी CH के बाद CH2 CH3 जुड़ा हुआ है, तो मतलब दोनों सेम ही है। तो एक इसमें से हम इसको रिमूव कर देते हैं, ये वाला हटा देते हैं। तो 2 पॉसिबिलिटी हो गया, तो इसको हम 1 मान लेते हैं, ये जो ब्लू कलर वाला है। तो जो ब्लू कलर वाला है इसमें हम नंबरिंग करके देखते हैं कि कितना नंबर आता है पीसीसी में। तो 1 2 3 4 4 कार्बन आ रहा है और एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। अब हम रेड वाला देखते हैं। सेकेंड जो पॉसिबिलिटी हो सकता है वो रेड वाला है। तो रेड वाला का नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना आ रहा है, 5, और ये वाला हो जाएगा इसमें सब्स्टिट्यूएंट। तो 5 कार्बन 1 सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो इसमें से प्रायोरिटी किसे दिया जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है।
क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड के बाद हम नंबर ऑफ कार्बन ही देखते हैं ना, तो सेकेंड वाला में नंबर ऑफ कार्बन 5 आ रहा है जबकि फर्स्ट वाला में 4 ही आ रहा है, तो प्रायोरिटी किसे दिया जाएगा, सेकेंड वाला को। तो जो सेकेंड वाला है रेड कलर वाला ये हो जाएगा पीसीसी, पेरेंट कार्बन चैन। तो बाकी को हम इरेज कर देते हैं ब्लू वाला को। तो इस तरीके से डिसाइड करना होता है पेरेंट कार्बन चैन। एक एक स्टेप वाइज अगर जिस तरीके से उस फॉर्मूला में लिखा हुआ है उस तरीके से अगर फॉलो किया जाए तो आसानी से हम पीसीसी सिलेक्ट करना सीख सकते हैं। उसी तरीके से ये सब भी है। तो उसी तरीके से ये सब भी करने हैं। अब हम आगे देखते हैं जिसमें कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं, अब जैसे ये सारा एग्जाम्पल जो है जो हम अभी तक देख चुके हैं या फिर ये जो है इसमें ये है कि इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं था ना ही मल्टीपल बॉन्ड था। तो अब हम आगे जो एग्जाम्पल लेते हैं ये सब आप लोग ट्राई कीजिएगा, और अगर जहाँ कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम दे देंगे जहाँ भी दिक्कत आए। तो अगर हम आगे देखते हैं, आगे हम ये देखते हैं कि इसमें ये वाला जो एग्जाम्पल है, उधर वाला जितना भी एग्जाम्पल था उसमें ना तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप था और ना ही मल्टीपल बॉन्ड था। अब ये वाला जो एग्जाम्पल है इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है लेकिन मल्टीपल बॉन्ड है। अब कितना है इस कंपाउंड में, तो इस कंपाउंड में एक है मल्टीपल बॉन्ड। तो ये तो सिंपल हो गया, इसमें एक ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, सिर्फ ये हो गया इसका पीसीसी। तो नंबर ऑफ कार्बन पीसीसी में कितना हो जाएगा, इसमें 4 कार्बन है और कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो ये तो सिंपल था। उसके बाद अगला देखते हैं। तो ये वाला जो कंपाउंड है इसमें भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है और मल्टीपल बॉन्ड जो है इसमें भी 1 है। जितना भी मल्टीपल बॉन्ड होगा अगर पॉसिबल है तो सारा मल्टीपल बॉन्ड को हम पीसीसी में सेलेक्ट करना होता है। तो इसमें तो सिर्फ एक ही मल्टीपल बॉन्ड है तो इसको एक को तो हम ले लेंगे। तो इसमें भी सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो सकता है पीसीसी का, या तो ये हो या फिर अगर हम इधर से लें तो बात तो सेम ही हो जाएगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये हो गया इसका सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3। तो मल्टीपल बॉन्ड 1 हो गया और पीसीसी में नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया 4 और 1 हो गया इसमें सब्स्टिट्यूएंट हो गया 1। उसके बाद हम अगला देखते हैं। तो इसको भी उसी तरीके से करना है, सिमिलर है। अब हम ये वाला देखते हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसमें भी अगर हम देखें तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड इसमें कितना है 2। तो हमें कोशिश ये करना है कि प्रिंसिपल कार्बन चेन जो है, प्रिंसिपल कार्बन चेन उसमें जितना हो सके सारा मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए अगर पॉसिबल हो। तो ये नहीं कि हम नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज़्यादा हो वो पहले सेलेक्ट कर दें और मल्टीपल बॉन्ड को छोड़ दें, नहीं, सबसे पहले क्या देखना है मल्टीपल बॉन्ड। तो इस कंपाउंड में हमको सबसे पहले जितना ज़्यादा हो सके हमें मल्टीपल बॉन्ड को लेना है। तो अगर हम ये वाला चेन सेलेक्ट करते हैं तो दोनों मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा। और इसके अलावा इसको छोड़ के जितना भी इसमें पॉसिबिलिटी होगा पीसीसी सेलेक्ट करने का, तो उसमें अगर हम देखें तो जैसे अगर हम ये वाला लेते हैं तो इसमें भी एक डबल बॉन्ड तो छूट जाएगा। उसी तरीके से अगर हम कोई और पॉसिबिलिटी अगर लेते हैं, जैसे इधर वाला लेते हैं, तो भी एक डबल बॉन्ड छूट जाएगा। तो सिर्फ इसमें सिर्फ एक रेड कलर वाला ही पॉसिबिलिटी है जिसमें कि हम दोनों डबल बॉन्ड आ जा रहा है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि किसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, क्योंकि सबसे पहले उस जो रूल था, वो जो फॉर्मूला था, उसमें क्या था कि हमको सबसे पहले देखना है मल्टीपल बॉन्ड। इसीलिए हम वहाँ बोले थे कि उसमें मिस्टेक हो सकता है, इसीलिए। तो ये इसमें हमको ये नहीं देखना है पहले कि नंबर ऑफ कार्बन
किधर से ज़्यादा आ रहा है। हमें सबसे पहले जितना ज़्यादा हो सके मल्टीपल बॉन्ड को सिलेक्ट करना होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि दोनों मल्टीपल बॉन्ड सिर्फ इसी में आ रहा है, इसी में आ रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन पीसीसी में कितना हो जाएगा, 1 2 3 नहीं 4 कार्बन हो जाएगा, 1 2 3 4। बाकी ये जो हो गया ये सब सब्स्टिट्यूएंट में आ जाएगा। 4 कार्बन पीसीसी में और सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा 2। उसी तरीके से जो अगला है इसको देखते हैं। तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, इसमें भी सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड टोटल कितना है, इसमें 3 है। तो हमको कोशिश ये करना है कि तीनों का तीनों मल्टीपल बॉन्ड पीसीसी में आ जाए। लेकिन ये जो कंपाउंड है इसमें हम किधर से भी अगर कोशिश कर लें, चाहिए हम इस स्ट्रेट ले लें, एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गया। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो जाएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। राइट साइड से लें या फिर लेफ्ट साइड से, ये जो ब्लू कलर वाला है बात सेम ही है, क्योंकि ये जो CH है बीच वाला, इसके लेफ्ट राइट साइड में भी सेम ग्रुप CH है, मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिकल है। इस CH के राइट साइड में भी सेम चीज अटैच्ड है और लेफ्ट साइड में भी सेम चीज अटैच्ड है। तो अगर हम राइट साइड से इस तरीके से लेते हैं, अगर राइट साइड से इस तरीके से लेते हैं या फिर लेफ्ट साइड से लेते हैं तो बात सेम ही हो जाएगा, इसलिए राइट वाला हम हटा देते हैं। तो इसमें टोटल 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, मतलब हम तीनों मल्टीपल बॉन्ड को नहीं ले सकते हैं, चाहे कितना भी इसमें हम कोशिश करें लेने का पीसीसी में, तो 2 ही को ले सकते हैं। तो हम देखते हम तो मैक्सिमम हम 2 को ले सकते हैं, 2 मल्टीपल बॉन्ड को ले सकते हैं। तो उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड हम देख लिए। तो दोनों तरीके से अगर हम देखते हैं, 1 में देखते हैं, अगर हम रेड वाला में अगर रेड वाले में फर्स्ट वाले में देखते हैं तो उसमें भी 2 मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। और अगर हम सेकेंड वाला जो ब्लू वाला है उसमें भी देखें तो उसमें भी 2 मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। तो दोनों तो सिमिलर है। तो उसके बाद क्या था, उसके बाद हम सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, नहीं सब्स्टिट्यूएंट नहीं, नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे कि किस में ज़्यादा है। तो एक एक करके देखते हैं। तो जो सेकेंड वाला है उसमें देखते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो जो सेकेंड वाला है उसमें 6 कार्बन है और 1 सब्स्टिट्यूएंट है, 1 सब्स्टिट्यूएंट हो गया। उसी तरीके से जो फर्स्ट वाला कार्बन है, फर्स्ट वाला चेन जो है रेड कलर वाला, अगर हम उसको देखें तो उसमें कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 ही कार्बन आ रहा है, इसमें 5 ही कार्बन आ रहा है, जबकि इसमें 6 आ रहा था। तो ये तो यहीं से, और 1 सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो हम इसमें से किसको प्रायोरिटी देंगे, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होगा। तो ब्लू कलर वाला में नंबर ऑफ कार्बन 6 है, जबकि रेड कलर वाला में 5 ही है, तो हम इसको प्रायोरिटी देंगे। तो ये सेकेंड वाला हो जाएगा पीसीसी। तो इस तरीके से हमको डिसाइड करना है। ब्लू कलर वाला हो जाएगा तो रेड कलर वाला हम इरेज कर देते हैं। हो गया। उसी तरीके से अब हम आगे देखते हैं। अब ये एक कंपाउंड है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसमें देखते हैं। अब इसमें भी क्या है, इसमें भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड कितना है, 3 है। तो कोशिश इसमें भी हम कितना भी कोशिश कर ले, तीनों कार्बन नहीं आ सकता है पीसीसी में, सिर्फ 2 ही आएगा। तो अब हम देखते हैं इसमें कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। पहला तो ये स्ट्रेट चेन ये हो सकता है फर्स्ट। ये जो फर्स्ट है इसमें 2 मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। दूसरा देखते हैं सेकेंड। तो सेकेंड हम देखते हैं ये वाला मॉलिक्यूल भी सिमेट्रिकल है, क्योंकि जो CH है
इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में सेम चीज़ अटैच्ड है, तो चाहे हम इधर वाला ब्लू कलर वाला लें या फिर इधर से हम इसको लेफ्ट साइड से हम चैन बनाए, बात बराबर ही होगा, तो इसको हम राइट से लेते हैं। तो जो ये सेकेंड है ब्लू कलर वाला, इसमें भी क्या है, 2 ही मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड तो सिमिलर आ गया। अब हम आगे क्या देखेंगे, आगे देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन तो नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं। तो फर्स्ट वाला में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, रेड कलर वाला में, तो 1 2 3 4 5। 1 वाला में कितना है, 5 कार्बन आ रहा है और एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, एक सब्स्टिट्यूएंट। उसी तरीके से अगर अब हम देखते हैं सेकेंड ब्लू कलर वाला में, तो ब्लू कलर वाला में हम अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3, सिर्फ गिन के देखते हैं, नंबरिंग हम नहीं अभी सीख रहे हैं, इसमें हम सिर्फ काउंट करके देख रहे हैं। तो इसमें भी 5 कार्बन ही आ रहा है और एक सब्स्टिट्यूएंट ये वाला हो जाएगा, एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, ठीक। तो ये भी सेम हो गया। तो अगला स्टेप क्या था, सब्स्टिट्यूएंट भी सेम आ रहा है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन भी सेम आ रहा है, नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड भी सेम आ रहा है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, किसको प्रायोरिटी देंगे। तो इस केस में हम इस तरीके से देखेंगे कि जो फर्स्ट, जो सेकेंड वाला है, सेकेंड वाला जो चेन है जो हम सिलेक्ट किए हैं, उसमें जो 2 मल्टीपल बॉन्ड है उसमें से एक क्या है, एक अल्कीन है और दूसरा अल्काइन है, एक इन है और दूसरा आइन है, ठीक। और जो फर्स्ट वाला है उसमें दोनों इन है, दोनों क्या है, अल्कीन है। तो प्रायोरिटी फिर इसमें हम अल्फाबेटिकली देखते हैं, इसमें प्रायोरिटी हम इन को देंगे। तो इस केस में प्रायोरिटी इस तरीके से दिया जाता है, इसे याद रखना है कि जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए जब सारा चीज़ सेम हो जाए, तो फिर उस केस में जब हमको सिलेक्ट करना है तो अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं, तो इन को सिलेक्ट करेंगे हम। इसमें दोनों इन है, इसमें एक इन है और एक आइन है, मतलब एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो प्रायोरिटी अल्फ़ाबेटिकली पहले ई आता है, उसके बाद वाई आता है। तो इसीलिए हमारा जो पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगा वो रेड कलर वाला हो जाएगा, पीसीसी, ठीक। इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं पेरेंट कार्बन चेन। तो बाकी जो है उसको हम इरेज कर देते हैं, ब्लू कलर वाले को। अब हम आगे, अभी तक जो देख रहे थे उसमें क्या था कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं था और मल्टीपल बॉन्ड से मल्टीपल बॉन्ड था। अब हम देखते हैं कि अगला जो एग्जाम्पल है इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी है और है, कितना है, तो एक ही है। तो अभी हम इससे पहले जो है वो देखे थे कि जब किसी भी कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप हो तो वही उसका क्या हो जाता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाता है। तो इस केस में OH हो जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब उसके बाद प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हम सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद हमें देखना है मल्टीपल बॉन्ड। तो इसमें तो मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या था, नंबर ऑफ कार्बन देखना है पीसीसी में। तो नंबर ऑफ कार्बन इसमें तो एक ही पॉसिबिलिटी है, यही सिर्फ, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। 3 कार्बन हो जाएगा। और सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सब्स्टिट्यूएंट इसमें नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये भी सेकेंड वाला भी उसी तरीके से है, सिंपल है। थर्ड वाला देखते हैं, थोड़ा सा है। तो जो थर्ड वाला है उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कितना है, इसमें फंक्शनल ग्रुप 1 है, तो वही क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। अब स्टार्ट हमको यहीं से करना है क्योंकि डायरेक्टली यहीं से अटैच्ड है। तो अगर जब भी ऐसा आए जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो तो हमको चेन सेलेक्ट करने के लिए स्टार्ट हमको यहीं से करना पड़ेगा जहाँ वो अटैच्ड है, वहाँ से नहीं। जैसे ऐसा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिसमें कि कार्बन है तो हम स्टार्ट वहीं से करेंगे, लेकिन इस केस में अल्कोहल है तो अल्कोहल में तो कार्बन नहीं है, तो फिर हम ऐसा चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें
अल्कोहल उससे डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए। तो इस केस में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, इस केस में मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं है, एब्सेंट है। तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है वो अब हम देखते हैं। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि OH डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए, तभी तो हम इसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए। तो हम इस जब भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिसमें कि अटैच हो तो हम स्टार्ट वहीं से करते हैं, चैन को सिलेक्ट करना। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं है, तो फिर थर्ड नंबर में क्या देखते हैं, PCC देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन। तो एक तो है कि एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है इसमें ब्लू कलर वाला। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है ये। तो इसमें दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये हो गया सेकेंड और ये हो गया फर्स्ट। अब हम नंबर ऑफ कार्बन दोनों में काउंट करके देखते हैं। तो जो फर्स्ट वाला है उसमें नंबर ऑफ कार्बन तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है और सब्स्टिट्यूएंट क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है। उसके बाद हम देखते हैं अब सेकेंड, जो येलो वाला है सेकेंड, उसमें हम काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन कितना है। तो 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन है और एक सब्स्टिट्यूएंट है। इसमें लेकिन एक सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है ना, एक यहाँ CH3 है, एक इधर CH2CH3। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो PCC में तो फिर क्या देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। तो सेकेंड वाला जो येलो कलर वाला है PCC, येलो कलर वाला जो हम चेन सेलेक्ट किए हैं उसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो सेकेंड वाला येलो कलर वाला हमारा क्या हो जाएगा, पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगा। तो बाकी को हम इरेज कर देते हैं, ब्लू कलर वाले को। हो गया। तो इसी तरीके से हम बाकी इन सब चीज़ों में भी, इसमें जैसे मल्टीपल बॉन्ड भी है तो उस तरीके से हमें देखना है। तो इस तरीके से ये सब भी सोल्व करना है। अब एक और ये हो गया, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है, इसमें भी सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो प्रेजेंट है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में देखते हैं। तो इसमें टोटल 3 कितना फंक्शनल ग्रुप है, 3 है और तीनों क्या है, सिमिलर है, तीनों सिमिलर है, रिपीट हो रहा है। तो ये जो सेकेंड केस हो गया जो हम पहले पढ़े थे ना, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करने वाला, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में सारा जो हो जाता है वो हो जाता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो इस केस में ये जो तीनों है, तीनों OH क्या हो जाएगा, इस केस में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड तो इसमें है नहीं। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, तो इसमें सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये वाला चेन बनाए हम। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो जिसमें एक से ज़्यादा सिमिलर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, तो हमें वो चेन सेलेक्ट करना है जिसमें कि तीनों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप उससे अटैच्ड होना चाहिए डायरेक्टली। जो भी हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट कर रहे हैं इस केस में, तो क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हम किसको बोलते हैं, जो डायरेक्टली अटैच होता है PCC से। इसका मतलब क्या है कि इसमें 3 गो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो तीनों अटैच्ड होना चाहिए PCC से। तो इसमें तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी यही हो सकता है, तो तीनों अटैच्ड है। तो नंबर ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस केस में सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो इसका जो इस तरीके से हो जाएगा PCC। अब आगे देखते हैं, इसमें तो वही सेम ही है, इसमें सिर्फ एक ही है। तो इसको तो पहले इस तरीके का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब इधर है, ये क्वेश्चन है, तो इसमें किस तरीके से करेंगे। इसमें 2 डिफरेंट है 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच है। फंक्शनल ग्रुप कितना है, 2 है और डिफरेंट है। तो किस तरीके से हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करते हैं,
फिर उस केस में प्रायोरिटी देखते हैं, तो प्रायोरिटी इस केस में COOH का ज़्यादा होगा OH से, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन हो जाएगा हमारा, COOH हो जाएगा। तो ये हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब यहीं से चयन स्टार्ट करना पड़ेगा हमको। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, उसके बाद क्या देखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं पीसीसी में। तो इस केस में हमारा दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, और जब भी ऐसा ग्रुप अटैच्ड हो जिसमें कि जैसे इसमें COOH है, तो COOH में ही कार्बन है, तो उसका कार्बन वाला भी हम जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसका भी कार्बन हम प्रिंसिपल कार्बन चेन में काउंट कर, मतलब कि उसमें ऐड करते हैं। तो इसमें यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे पीसीसी। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकता है फर्स्ट येलो कलर वाला, और एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकता है इसका। तो अगर येलो कलर वाला जो है उसमें अगर हम नंबर ऑफ कार्बन देखें, पीसीसी में नंबर ऑफ कार्बन ही तो देखना होता है, तो फर्स्ट वाला में अगर हम देखें तो 1 2 3 4 कार्बन है और एक सब्स्टिट्यूएंट है। अब हम देखते हैं सेकेंड वाला में जो ब्लू कलर का है। तो जो ब्लू कलर का है उसमें अगर हम देखें तो एक ये हो गया, 2 3 ही कार्बन है पीसीसी में और ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो हम क्या देखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड के बाद हम देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी। तो फर्स्ट और सेकेंड में से फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, 4 कार्बन है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, पीसीसी हो जाएगा। येलो कलर वाला हो जाएगा पीसीसी, क्योंकि सेकेंड वाला में 3 ही कार्बन है, तो इसको तो हम नहीं लेंगे, प्रायोरिटी हम लेंगे इसको, फर्स्ट वाले को। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, येलो कलर वाला हो जाएगा इस केस में पीसीसी। तो बाकी ब्लू कलर वाला हम इरेज कर देते हैं। ये हो गया। तो इस तरीके से बाकी सारे क्वेश्चन जो है उसको करना है। अब एक यहाँ एक ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको करते हैं। इसमें हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करते हैं। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इसमें फंक्शनल ग्रुप कितना है, 2 है, एक ये है और एक ये है। तो उसके लिए फिर हम प्रायोरिटी देखेंगे। प्रायोरिटी COOH का ज़्यादा होता है एल्डिहाइड से, तो COOH इस केस में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। ये हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो इसको अब हम हटा देते हैं। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं। उसके बाद देखते हैं मल्टीपल बॉन्ड तो इसमें नहीं है। उसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन पीसीसी में। तो नंबर ऑफ कार्बन अब हम देखते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गया, फर्स्ट वाले में कितना हो गया, फर्स्ट वाले में 4 कार्बन हो गया पीसीसी में और एक हो गया सब्स्टिट्यूएंट। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है, ये इधर से येलो कलर वाला। तो दूसरा में नंबर ऑफ कार्बन तो 3 ही है और 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये है और एक ये है। लेकिन प्रायोरिटी हम किसको देंगे, फर्स्ट वाले को, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा हमारा पीसीसी। तो बाकी को हम इरेज कर देते हैं। हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं। इसमें भी फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप 2 है,
एक एसिड है एक एल्डिहाइड है, तो यही एसिड वाला हो जाएगा, इसमें ही हो जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी। तो नंबर ऑफ कार्बन अगर हम इसमें देखें तो एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकता है रेड कलर वाला फर्स्ट, तो इसमें कितना कार्बन हो जाएगा, 3 कार्बन और एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड पॉसिबिलिटी हो सकता है ये ब्लू कलर वाला, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 3 आ रहा है, लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूएंट 2 हो गया। तो मल्टीपल बॉन्ड के बाद हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी। तो दोनों में तो सेम कार्बन है, 3 कार्बन, ब्लू वाले में भी और रेड वाले में भी, लेकिन जो रेड वाले में सब्स्टिट्यूएंट एक ही है और ब्लू वाले में सब्स्टिट्यूएंट 2 है, एक ये O है और एक CH3 है। तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे, 2 सब्स्टिट्यूएंट वाला, यही हो जाएगा प्रिंसिपल कार्बन चेन ब्लू कलर वाला। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या लें, लेकिन यहाँ जब भी इस तरीके का कंडीशन हो तो ऑक्सीजन को हम एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे ले सकते हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में हो सकता है। इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। बाकी अब हम आगे देखते हैं। तो ये भी सिमिलर है जो पहले हम डिस्कस किए थे, उसी तरीके का है। तो इसमें भी वही हो जाएगा, दो ग्रुप लगा हुआ है, सिमिलर है, तो दोनों इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो दोनों को हमको लेना है, तो दोनों डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए। तो इसमें जो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। कभी कभी हमें दिखाई देगा कि ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा, रेड कलर वाला नहीं होगा। क्योंकि रेड कलर वाला हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि जब भी ऐसा हो कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन प्रेजेंट हो तो उस कार्बन को इंक्लूड करना ही होता है। अगर हम इस तरीके से लेते हैं तो 1 2 3 4 कार्बन आ रहा है, शुरू से ही देखते हैं। जैसे दोनों सिमिलर है तो दोनों क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा दोनों। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं है। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं पीसीसी में। तो अगर हम ब्लू कलर वाला देखते हैं, चैन सेलेक्ट, 2 पॉसिबिलिटीज में हो सकता है, एक तो ब्लू और एक रेड। तो अगर हम ब्लू कलर वाला देखते हैं तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, 4। और जो रेड कलर वाला है सेकेंड वाला जो रेड कलर वाला है उसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 ही आ रहा है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है। तो फर्स्ट वाला ब्लू कलर वाला हो जाएगा पीसीसी। उसी तरीके से ये वाला जो है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें क्या है, 3 सिमिलर है तो तीनों को हम कंसीडर करेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तीनों COOH क्या हो जाएगा इसमें, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले हमको क्या लेना होता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो हम ये कोशिश करेंगे कि ऐसा चेन सेलेक्ट करें जिसमें कि तीनों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ जाए। तो अगर हम इस तरीके से चैन को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें तीनों आ जा रहा है रेड कलर वाले में, जिससे जो रेड कलर वाला है उसमें तीनों फंक्शनल ग्रुप आ जा रहा है। एक और पॉसिबिलिटी हम देखते हैं, जैसे ये वाला है, अगर हम इस तरीके से सिलेक्ट करें
ये सेकेंड हो गया। तो येलो कलर वाला अगर हम इस तरीके से सिलेक्ट करें तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें सिर्फ 2 ही फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, एक तो नहीं आ रहा है। इसीलिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या देखा जाता है, सबसे पहले देखा जाता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो हम रेड वाला सिलेक्ट करते हैं तो उसमें 3 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमको देखने के लिए मिल रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा पेरेंट कार्बन चेन। तो यहाँ तो इसी से डिफ्रेंशिएट हो जा रहा है। इसीलिए ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमको क्या देखना है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद क्या देखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड। यहाँ तो हम इसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे ही ये जो सेकेंड वाला है इसको एलिमिनेट कर दे रहे हैं, तो आगे देखने का तो ज़रूरत ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा इसमें पीसीसी, तो बाकी को हम इरेज कर देते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ा सा देखते हैं। तो इसमें भी टोटल फंक्शनल ग्रुप कितना है 3 है। तो फंक्शनल ग्रुप 3 है, तो हम पहले कोशिश करते हैं कि तीनों आ जाए। तो अगर हम इस तरीके से इसको लेंगे तो भी एक रह ही जाएगा, और अगर हम इस तरीके से लेंगे तो भी ये वाला रह जाएगा। तो हम किसी भी तरीके से चैन को सेलेक्ट करें, एक COOH हमारा इसमें छूट ही जाएगा। तो मैक्सिमम हमारा जो पेरेंट कार्बन चैन है उसमें 2 ही रहेगा। तो 2 पॉसिबिलिटी हो गया इसमें, एक तो रेड वाला हो गया। तो रेड वाला में नंबर ऑफ कार्बन अब हम देखते हैं, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड तो है नहीं। रेड वाला में भी 2 फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, 2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। और जो येलो वाला है उसमें भी 2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ रहा है हमारा, एक ये और एक ये। उसके बाद हम क्या देखते हैं, थर्ड नंबर पे पीसीसी में नंबर ऑफ कार्बन हमें देखते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन किस में ज़्यादा है अब वो देखते हैं। तो रेड कलर वाले में हम देखते हैं, तो इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है और एक सब्स्टिट्यूएंट है। सॉरी, इसमें 5 कार्बन है और एक सब्स्टिट्यूएंट है। अब हम सेकेंड वाले में देखते हैं, येलो कलर वाले में। तो इसमें 1 2 3, सेकेंड वाले में 3 कार्बन आ रहा है और एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। ये तो सब्स्टिट्यूएंट उसका भी हो जाएगा। तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, हम पहले वाले को, रेड कलर वाले को सेलेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारा पीसीसी फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो बाकी को हम इरेज कर देते हैं, येलो कलर वाला। ठीक, तो इसी तरीके से हमें पीसीसी सिलेक्ट करना है, पेरेंट कार्बन चेन। ठीक, आगे देखते हैं। तो आगे क्या है, आगे आता है अब चैन सिलेक्शन इन साइक्लिक कंपाउंड। अभी तक हम देख रहे थे कि उसमें नॉन साइक्लिक जो कंपाउंड था उसमें हम चैन सिलेक्शन देख रहे थे। अब हम देखेंगे कि साइक्लिक कंपाउंड में किस तरीके से चैन सिलेक्शन करते हैं, कि किसी भी कंपाउंड में साइकिल भी प्रेजेंट है और स्ट्रेट चैन भी प्रेजेंट है, तो हम उसमें किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। तो हम पहला एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। तो इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है। अब देखते हैं, अगर हम इसमें स्ट्रेट चैन वाला लेते हैं तो रेड कलर, अगर हम स्ट्रेट चैन वाला अगर हम पीसीसी सेलेक्ट करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 है और एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा ये। उसके बाद अगर हम ये वाला देखते हैं, रिंग वाला को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन हो जा रहा है 3। तो हमारा पीसीसी क्या हो जाएगा, रिंग वाला हो जाएगा पीसीसी और ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, उसी तरीके से अब हम अगला कंपाउंड देखते हैं। अगर जब भी ऐसा कंडीशन हो कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन बराबर आ जाए,
जैसे साइकिल में भी नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितना है, 1 2 3 है, और इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन कितना है, तो दोनों में सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन है, तो उस केस में प्रायोरिटी साइकिल को दिया जाता है। ठीक, तो साइकिल को हम प्रायोरिटी देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, और ये हो जाएगा हमारा पीसीसी। उसी तरीके से सिलेक्ट करना है। अब हम अगला देखते हैं। तो जो अगला है उसमें अगर हम साइकिल में देखें, तो साइकिल में नंबर ऑफ कार्बन अगर हम देखें, क्योंकि इसमें तो ना तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ना ही मल्टीपल बॉन्ड है, तो उसको तो हम हटा ही देते हैं। तो सिर्फ अब हम चेन ही देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन ही देखते हैं। तो जो साइकिल है उसमें नंबर ऑफ कार्बन हमारा कितना आ रहा है, 3, और जो स्ट्रेट है उसमें नंबर ऑफ कार्बन जो आ रहा है वो 4 आ रहा है नॉन साइकिल वाला में। तो हमारा जो पीसीसी हो जाएगा वो नॉन साइकिल वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा पीसीसी, और ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला। तो इसमें क्या है, अगला जो कंपाउंड है इसमें तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद हम क्या कंसीडर करते हैं, तो मल्टीपल बॉन्ड कंसीडर करते हैं। तो इसमें मल्टीपल बॉन्ड कहाँ दिख रहा है, स्ट्रेट चेन में दिख रहा है। तो हमारा जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा यही हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे ही नहीं नंबर ऑफ कार्बन की, रिंग में ज़्यादा है नंबर ऑफ कार्बन की, स्ट्रेट जो चैन इस पे जुड़ा हुआ है उसमें नंबर ऑफ कार्बन है, जैसे इससे पहले वाले में देख रहे थे। क्योंकि ये तो यहीं से ये एलिमिनेट हो गया, क्योंकि रिंग में डबल बॉन्ड नहीं है और जो स्ट्रेट चैन है उसमें डबल बॉन्ड है। तो सबसे पहले हम मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जो स्ट्रेट चैन है वही हो जाएगा हमारा पीसीसी, और जो रिंग है वो हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद आगे देखते हैं। तो ये वाला जो कंपाउंड है इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, एक ही है फंक्शनल ग्रुप, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ही देखेंगे ना, प्रायोरिटी हम इसी को देंगे। यहाँ तो देखना ही नहीं है रिंग और स्ट्रेट, क्योंकि ये तो इसी में डिफ्रेंशिएट हो गया, क्योंकि यहाँ एक ही कार्बन हो जाएगा, क्योंकि और ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। अगर OH डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड होता तो उस केस में हम रिंग को ले लेते, लेकिन यहाँ पे OH किससे अटैच्ड है, CH2 से अटैच्ड है, तो CH2 ही एक ही कार्बन हो जाएगा यहाँ पे पीसीसी में। उसके बाद एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये जो रिंग वाला जो है। इसमें हम इसलिए नहीं देखेंगे रिंग, क्योंकि यहाँ तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से ही ये रिंग एलिमिनेट हो जा रहा है, क्योंकि रिंग में तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड नहीं है, जबकि जो उसके साइड में जो चैन है CH2 लगा हुआ है वहाँ पे OH ग्रुप अटैच्ड है। इसीलिए ये हो जाएगा हमारा पेरेंट कार्बन चैन, ना कि रिंग होगा। ठीक, अब उसी तरीके से आगे देखते हैं। तो ये सब भी वही है, उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। उसके बाद आगे हम देखते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विथ रिंग, क्या बोल रहा है कि अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड है तो उस केस में हम कार्बन को एक्सक्लूड कर देते हैं। मतलब कि कार्बन को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, पेरेंट कार्बन चैन में उसको हम नहीं लेते हैं। ठीक, वही बोल रहा है विथ रिंग देन एक्सक्लूड द कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम द पीसीसी। पीसीसी में हम उस कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ये वाला जो कंपाउंड है इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप तो एक ही है केवल COOH, तो वही हो जाएगा क्या इसका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद क्या देखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड तो इसमें नहीं है। उसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर ये जो कंपाउंड है उससे जो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है तो COOH है, उसमें कार्बन है। तो क्या बोल रहा है कि जब भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप किसी रिंग से अटैच्ड हो जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो तो कार्बन को हम उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। इसका मतलब यहाँ से इसको लेंगे 1 2 3, इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन हो जाएगा पीसीसी में 3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये वाला देखते हैं। तो यहाँ पे जो ये वाला जो कंपाउंड है इसमें
COOH जो है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है वो तो डायरेक्टली रिंग से अटैच नहीं है, वो तो CH2 से अटैच है। तो इस केस में ये जो कार्बन है इसका COOH का, इस केस में इस कार्बन को हम लेंगे तो ये हो जाएगा इसका PCC, पेरेंट कार्बन चैन, क्योंकि PCC से डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, रिंग से तो अटैच नहीं है डायरेक्टली, तो रिंग हम इस केस में PCC नहीं लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट, और ये CH2 ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारा PCC। ठीक, तो इसी तरीके से डिसाइड करना है कि PCC हम किस तरीके से सेलेक्ट करें। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेंगे, हमेशा P2 की तरह एक्ट करेगा। सम फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करता है, फंक्शनल ग्रुप की तरह मतलब एक्ट नहीं करेगा। जैसे ये नाइट्रो हो गया, उसी तरीके से ये हो गया नाइट्रोसो, उसके बाद हो गया हेलो, उसके बाद हो गया अल्कोक्सी, उसके बाद हो गया फेनाइल, उसके बाद हो गया फेनाइल, उसके बाद हो गया अल्कनोइल ऑक्सी। तो इसको याद रखना है, जब भी ये आएगा तो इसको हम फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं कर लेंगे, इसको सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट ही कंसीडर करेंगे। और ये नाम हमको याद होना चाहिए, क्योंकि जब हम नेमिंग करेंगे तो इसको सब्स्टिट्यूएंट में रखेंगे, इसको फंक्शनल ग्रुप में नहीं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में नहीं रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट में आएगा ही। ठीक है, तो इसका नाम याद होना चाहिए और ये फॉर्मूला भी इसका याद होना चाहिए, जिसे N डबल बॉन्डो है और ये NO2 है। ये हो गया नाइट्रो, उसके बाद NO हो गया नाइट्रोसो, X तो हैलाइड है, इसको हेलो बोलेंगे, OR है, ईथर है, इसको अल्कोक्सी बोलते हैं, उसके बाद फेनाइल हो गया और ये हो गया अल्कनोइल ऑक्सी। तो इस तरीके से हम आज क्या पढ़े हैं, प्रिंसिपल कार्बन चेन को किस तरीके से सेलेक्ट करना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले लेक्चर में करेंगे।